सद्गुरु पद सेवो मेरा, टूटे सब मेरा तेरा, मत पर तो बहुत मेरा, अब बांध रगम का तेरा, मत पर तो बहुत मेरा, अब बांध रगम का तेरा, बात बत भीतर हेरा, बद मिलाया बहुनेरा, बात बत भीतर हेरा, बद मिलाया बहुनेरा, मैं किया गगन में तेरा, सत्य करे नित तेरा, मैं किया गगन में तेरा, सत्य करे नित तेरा, दस पर सब मारे घेरा, सुख पाया आज गलेरा, दस पर सब मारे घेरा, सुख पाया आज गलेरा, संतन का चौकी पैरा, परों अचिंत बसेरा, संतन का चौकी पैरा, परों अचिंत बसेरा, आरत की उमंग उठाऊं, सामान कहाँ से लाऊं, आरत की उमंग उठाऊं, सामान कहाँ से लाऊं, मन भूखा सूरत भूखी, तन भीतर सूखी, मन भूखा सूरत भूखी, तन भीतर सूखी, सब सतगुरु दीनी तेरा, चढ़ा छोड़ अंधेरा, सब सतगुरु दीनी तेरा, चढ़ा छोड़ अंधेरा, मुकुटी का देख उजेरा,
जय चौकीदारी अब मिल गई सामवारी अब औरत करो सिंगारी सतगुरु पे जाऊं बलिहारी अब औरत करो सिंगारी सतगुरु पे जाऊं बलिहारी अब सूरत करारी बैली की नारी अब सूरत करारी शीतल जोत जगाई बर अमृत लाई शीतल जोत जगाई बर अमृत लाई का भोग धराई कल्याण बनाई का भोग धराई सतगुरु की शोभा वारी मंदिर को दृष्टि पसारी सतगुरु की शोभा वारी मंदिर को दृष्टि पसारी सोन में गली चारा गगन गगन नहीं तारा सोन में गली चारा दीप रचे अतिवारी संगति क्या कहूँ न्यारी दीप रचे अतिवारी
बात किसी से शेयर करते हैं
नहीं किसी को रास्ते चलते को हम सलाह मशविरा देते, किसी को अपने दिल के करीब पाते हैं, किसी के साथ ताल्लुकात हैं, तो हम अपनी तरफ जो हमारी समझौते कुछ साथियों को बताते हैं। ऐसे ही जब अपन परमार्थ में जुड़ जाते हैं और हमें मालिक की तरफ से नसीहत की बतौर जैसे ही समझाया जाता है कि ये मन हमारे साथ ब्रह्मांड से जुड़ा है और सुख यानी आत्मा की सबसे करीबी है और इसको मालिक की राह में बढ़ने से रोकने वाला या यूं को भटकाने वाला ये मन। अब हमको अपने मन को समझाना है, बुझाना है सही राह, क्योंकि उसके करीब कोई नहीं होता और उससे अपना भी कोई नहीं होता कि ब्रह्मांड तक उसका साथ, और तो जितने भी साथी सब यूं को आए गए, लेकिन कम से कम ये तो ब्रह्मांड तक साथ। इसको सद्बुद्धि देकर के तरीके से मालिक की रास्ते लाकर भक्ति की राह में इसको अपने साथी के तौर पर साथ लेकर के बढ़े। इसलिए मालिक ने चिताए जागरण नहीं छोड़ करके इधर के बखेड़ों को छोड़ थोड़े से मालिक से प्रीत कर गुजारी करो, उधर के आधार के साथ मेरी इधर की हर चीज की चाहना खत्म होती चली और यहाँ की जो भी मामलात हैं उनको मालिक ने बखेड़ा जो कहा, अगर आप उसका विश्लेषण करो बखेड़े के अलावा और क्या होता है। और ऐसे भी जब एक चीज समझ में आ गई मालिक की जैसे सत्संग में की बात कि हमारा असली मुकाम यहाँ नहीं, अपना देश सत्य देश है, देश। अब वहां अगर हमको चलना है तो यहाँ के किसी भी ताम झाम को अपने साथ लाद करके हमें क्या करना, ये सब समझ में आ गया कि ये सब यही रहने वाला, ये तो बस गुजर बसर करने के लिए हमको एक तरीके से बहुत सहूलियत के लिए प्रदान की, बस उनसे अपनी सहूलियत हो चित्त उनमें नहीं मिलवा करके अंतर से नहीं करते, और जो चीज़ हमारे साथ जुड़ सकती है या यूँ को जो चीज़ हमारे साथ जा सकती है उस चीज़ के लिए अपने आप को आदित हो, उसके लिए प्रयत्नशील हो, तो समझ लेंगे। आज जब कोई भी चीज़ की परख समझ में आ जाएगी, यानी हकीकत से आप रूबरू हो जाओ, अपने आप मन की सोच के अंदर में परिवर्तन, और जो जो चीज़ हमारे लिए यूँ को दूसरे दर्जे में आती है, तीसरे दर्जे में आती है या चौथे में आती है, धीरे धीरे उधर से चित्त करके जो सबसे जरूरी है यानी पहला है उसके लिए हम अपना प्रयत्न करना शुरू करें। और ऐसी स्थिति में एक चीज समझ आती है, मालिक की भक्ति, मालिक का सानिध्य, मालिक का प्यार, मालिक की प्रतिभा, अलावा इसकी कुछ। और जब ये समझ में आता है हर वक्त इनके लिए आदमी प्रयत्न करना चाहिए, और जहाँ अपने आप को इन चीज के साथ जोड़ते चलेंगे आगे से आधार, इनका आधार बढ़ेगा, उनका आधार, यानी अपने आप बखेड़े छूटते जाएंगे और निश्चित तौर से जो सार्थक है यानी जो हमारे काम आएंगे बस वही चीज हमारी संग रहेगी। इस तरीके से जीव का छुटकारा इस मंडल से मालिक करना। इस काया
आज मालिक की शरण में नहीं हो तब तक इस चीज को खबर ही नहीं होती थी। इसलिए ये 9 द्वारों से जो कुछ चलता है उसी को एक अपना आहार हो, उसी में एक आनंद हो, उसी में मजबूरी हो, अपने आप को जीवन होता रहता है, उसी के लिए चलने वाले। लेकिन जब मालिक की शरण से जुड़ करके असलियत से अपन वाकिफ होते, उसके बाद तो कम से कम चाहत का समूह बदलना चाहिए। इन 9 द्वारों में यानी 9 मोड़ों से 10वें द्वार मालिक के घर पे अपने आप को ला टिकाना चाहिए कि जिसको पाकर के सुख यानी आत्मा तृप्त होती है, अगाधी है। और इधर की ये 9 द्वारों से आप कुछ भी हासिल करोगे, उससे सुख यानी आत्मा की तृप्ति का कुछ सरोकार नहीं। इनसे तृप्ति चाहे मन को कह दो, चाहे तन को कह दो। और मन तन के लिए अपन इतने प्रयत्नशील हैं और अपने लिए यानी सुख यानी आत्मा के लिए जरा सी भी सोच नहीं। सत्संग ही इसके इतनी बात है, क्या उचित लगता है कि दूसरों के लिए बेगारी तो इतनी करें और अपने लिए थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं कर रहा है। जरा सा विचार करो, आज ये जो तन हमारा स्थिर है, इसमें अगर मालिक की तरफ से वो चेतन धार इसमें न आकर के दिखे, फिर शरीर स्थिर रह पाएगा? जैसा कि बताया गया, ये जो हमारे अंदर में तालु है, उससे हर वक्त अमृत की धार एक बूंद करके टपकती है, जिससे हमारा बदन संतुलित है, यानी इसका ताप मेंटेन है। जरा सी वो धार टपकनी बंद होती है। देखो ज्वर के टाइम के अंदर में क्या होता है, बुखार की वक्त यहां से धार आनी बंद होती है, शरीर देखो व्याकुल हो जाता है, तपिश हो जाती है। अब इसको पलट करके अगर विचार करें कि अगर उसकी एक बूंद से शरीर शांत हो सकता है, अगर हम पलट करके यहां आकर के अपने उस चेतन की धार को अगर ग्रहण कर देते तो शरीर के साथ क्या मन शांत नहीं होगा? सुर यानी आत्मा शांत नहीं होगी, तृप्त नहीं होगी, जन्मांजन की उसकी प्यास नहीं होगी। और इससे यानी तालु के स्थान से तो ये घाट कहीं ऊंचा है, जैसा बताया मैंने आगे चक्र, फिर कंठ चक्र आता है। इससे तो कहीं निर्मल धार यहां आएगी। थोड़ी सी एक मर्म की चीज समझ में आ जाए, यानी पल्ले बन जाए, तो निश्चित बात फिर हम उस चीज के लिए अपने आप को आलस्य में, प्रमाण में कतई नहीं डालें। और जब तक नहीं समझ में आती तब तक यहाँ के भोग इसी तरह की चाल आपूर्ति के लिए हमारे कर्म रात में इसी तरह या यूं को जिंदगी भर इसी तरह अपने आप को खर्च करते रहे, और इसका हासिल क्या होता है वो भी देखते हैं। धीरे 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 इतनी निबल अवस्था हो जाती है, शारीरिक, मानसिक और दुखों सुख यानी आत्मा की, फिर इस कदर निढाल हो जाती है, पराश्रित हो जाती है, और फिर अपन को यहाँ पर कोई सहाय नहीं मिलती। और उसी की जगह अगर मालिक के आधार पर मालिक भले तन आज मान लो निबल हो जाएगा, मान लो मन निबल हो जाएगा, लेकिन सुख यानी आत्मा ये हमेशा सबल है, इसका आधार नहीं छूटता, वो मालिक का आधार हमेशा इसको हासिल होती है। या फिर भी हमको चेत नहीं, इससे मालिक है इस काया नगर में ही है, इसमें एक जो नियामत है जो खोजे वो पाए, और वो नियामत मालिक हमको दर्शाता है या उनको जाता है और अपना साथ थोड़े से उनके साथ को पकड़ करके उनकी खोज में लगो, हाल आए। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के
इस दुनिया में इंसान किसके पीछे था, किसकी हदीस बनाना, नश्वर। चेतन की जरा सी भी अभिलाषा होती है, चेतन के प्रति कितना रुझान बनता है। क्या कहा करते हैं महाराज कि आज दुनिया में देखो जितनी भी लड़ाई झगड़े जो भी है सब इस नश्वर के लिए, उस चेतन के लिए, यानी मान लीजिए कोई लड़ाई की जाती है, कोई झगड़ता भी है कि वो मेरा कि वो मेरा। क्या कहा करते थे आज कोर्ट कचहरी वगैरह में जितने मुकदमे सारी यहाँ की नश्वर माया धन दौलत आपसी लड़ाई झगड़े देखिए, एक मुकदमा में कोई मालिक के लिए वहां पर दाखिल होता है, दायर होता है। अब जरा सा ये विचार करना चाहिए, दुनिया की बात छोड़, हम दुनिया में अब नहीं, हम दुनियादार नहीं, हम सत्संगी, ये मालिक ने हमको दर्जा दिया। अब सत्संगी होकर के अगर हमारी भी चार अभी भी अगर उन्हीं के साथ हुई जो कि दुनियादारों की, कैसे सत्संग? जिस तरीके से दुनिया बरतती है, जिस तरीके से दुनिया दौड़ लगाती है, अगर उसी तरीके से हम बरतते हैं, अगर उसी तरीके से हम दुनिया में दौड़ लगाते हैं, आपस का फर्क क्या है? क्या भिन्नता है जो हमको मालिक ने एक टाइटल दी? कहीं तो कुछ समझो उस चीज की अहमियत को, यानी उनकी चाह, उनकी सोच, उनकी भागदौड़ हमारी से कुछ अलग, हमारी कुछ अलग होनी चाहिए। हमारी चाह के अंदर में सिर्फ मालिक का साथ, मालिक की संगति, मालिक का प्यार, अलावा इससे कुछ नहीं। और हमारी दौड़ सिर्फ अपने घर की तरफ की होनी चाहिए, बाहर की तरफ कहां देखने को। कहीं झिझक हमको जो कि सत्संगी है अपने बाहर का रास्ता दुर्दशा के उधर की ओर से अपने आप में होना चाहिए कि इधर नहीं, मुझे को इधर आना। तब तो लगे कि सही में हम हमारे में और दुनियादार में कुछ फर्क है। तब तो मालिक को भी लगेगा कि अब ये दुनियादार से हटके सत्संगी हुआ है तो इसको बख्शिश कर दो। जब तक इस स्थिति की परिवर्तनता ही नहीं होती, मालिक कैसे बख्शिश करेगा? और मान लो बख्शिश भी करेगा तो चूंकि बाहर 9 द्वारों में बरतते हो तो वो जो बख्शिश और 9 द्वारों में बढ़ जाएगी, अंतर समान करके रख ही नहीं पाएंगे। ऐसे में बदहाली कालन जो करते रह जाएगा, यानी वो जो नियामत मिलेगी जाया हो जाएगी। जरा सा अगर अपनी जो भी मालिक के स्वरूप अपने साथ है, हर सत्संगी का साथ के साथ मालिक का स्वरूप जरूर कुछ न कुछ है। अब उसी का अगर विचार करो हम उसको कितना सही कर देख लो, उसको ही हमने यूं ही इस दुनिया के अंदर बाहर किया, संभाल ही नहीं पाते। आखिर कब इस मन से या यूं को इस मन की सोच से इसको रोक करके कहीं इसको मन के साथ उलट करके अंदर की तरफ हम अपने आप की गति बना पाएंगे कि चलो नाम के साथ जुड़ो, नाम के आधार से ऊपर उठकर रखो। आखिर कहीं चेत करने का हमारे लिए कोई समय निर्धारित हमने नहीं किया, या यूं को सत्संग के जरिए से कहीं हमारे मन को रुकावट मिलती नहीं है कि हाँ अब रुक जाओ, अब थम जाओ, अब इधर नहीं इधर आ जाओ। होना ही नहीं चाहिए। अभी भी किसी से भी देखो, कभी भी चर्चा करके देखो, सारी चर्चा ये फिजूल कि जिनसे खाली बाहर 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 अलावा इसकी कुछ भी चर्चा क्या मिलता है? थोड़े से मन की युग और शुद्धता आज जहां सत्संग में बैठते हैं, एक निर्मलता जहां हमको संग मिलता है, होनी नहीं चाहिए। अगर मन में ये विचार है कि हमें संतों का संग मिलता है, यानी सत्य का साथ मिलता है, यानी सत्संग मिलता है, तो कहीं तो हमारी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए।
पहले वो थी अभी है, तब तो आगे तरक्की की बात हो। और जब तक उस अनुरूप अपने आप को बना ही नहीं पाते, तरक्की होगी कहां से? जब देखो तब थोड़ी बहुत जो अपन को मान लो सत्संग के जरिए से, संघ के जरिए से कुछ हासिल हो जाए, उसको यूं वापस नौजवानों में कहा देते हैं, रीचे के रीचे हो जाते। ये बदहाली का मामला है। और कहीं तो अपनी मुंह को जो नुकसान हो रहा है, चीजत हो रही है, उसके लिए कहीं अफसोस, उसके लिए कहीं अपने अंतर में सजग होना चाहिए कि यार मैंने गलत कर लिया, नहीं अब नहीं करना, अब देखिए कैसे करते हैं। ऐसे कहीं हमारा अंतर्मन चेतेगा, फिर जाके बदहाली का आरंभ। फिर देखो धीरे धीरे चाहे किनका किनका ही जो पात्र होता चले, तब समझ पाएंगे उस चेतन की क्या कीमत होती है, कदर होती है। दीक्षा ले सतगुरु से राधा स्वामी नाम जपावे। दीक्षा ले सतगुरु से राधा स्वामी नाम जपावे। प्रेम से उनका ज्ञान करे, प्रेम से उनका ज्ञान करे, तब ही मन जग कराए, मन में ठेका पावे। इस काया नगर में हीरा है, खोजे हो पावे। नौ द्वारों में मीरा है, मूरख बलवावे। नौ द्वारों में मीरा है, मूरख बलवावे। नश्वर जग की चाहत दे वो अंतर जावे। नश्वर जगत की चाहत दे वो अंतर जावे। सत देश की आश करे, सत देश की आश करे, राधा स्वामी मिलन की चाह वही वापस पावे। इस काया नगर में हीरा है, खोजे हो पावे। नौ द्वारों में मीरा है, मूरख बलवावे। नौ द्वारों में मीरा है, मूरख बलवावे। देखो अपने मन की परख करें, यानी रुचि अरुचि का फर्क अपने आप का देखें। हम लोग जो दुनिया के अंदर में अपना समय लगाते हैं, उसमें हमारे मन को कितने उपरांत गुजरात यार इतना समय क्यों लग रहा है, जल्दी क्यों नहीं निपटते। या एक ऐसा होता है समय लगे तो बड़ा आनंद आ रहा है, उसी में रुचि बन रही है और अंदर उतर चले जा रहे और सामने आए। ऐसे ही सत्संग के मामले में एक तो होता है कि कुछ देर के बाद बस
मन की व्याकुलता होती है, छटपटाने लगते हैं, भाग में आंसू देते। और एक ऐसा बनता है, हाँ बस टिके रहो, यही तो माहौल चाहिए था, बस यही रहना। अपने आप मन की रुचि अरुचि का सामने पर्दा आ जाता है वापस। और जहां हमको अपने सकारात्मक सोच के साथ जुड़ता हुआ मन की रुचि नहीं मिलती, हमेशा ठिठकने की अपने प्रयत्न को जोड़ देना चाहिए। आखिर ये कौन सी बात है कि इतना सत्संग, इतनी मन को धारणा और कहीं न कहीं थोड़ी सी मालिक के प्रति प्रीति, फिर भी अभी तक ऐसा मेरा ढंग, कहीं न कहीं हम अगर जिस पल से इस तरीके से आंदोलन करेंगे तो अपने आप फिर उसको सुधारने का, वापिस मालिक के साथ, प्रीत के साथ जुड़ने का प्रयत्न शुरू, फिर धीरे 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 दुनिया के प्रति अरुचि होने लगेगी, परमात्मा के प्रति रुचि होने लगेगी। ये एक तरीका होता है अपने आप की परख करने, यही को अपने आप का सुधार। और इधर का सुधार मानव भक्ति का प्रभाव, और उधर का रुझान यानी निश्चित तौर से हमारी भक्ति का प्रभाव। बार बार